स्टूडेंट्स, मैं जय करमरकर। हम कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि मैं आपको अभी तक बताते आ रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखें, जहां आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे नोट करें और आगे बढ़ें। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसे भी समय मिलेगा मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से ही मुझे एनर्जी मिलेगी और मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक है वॉटलेस करंट। पहले वॉटलेस करंट होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। वॉटलेस मतलब पावरलेस, मतलब जिसमें पावर नहीं लग रहा हो। तो ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि जिसमें पावर नहीं लगता है? हम करंट का तो यूज कर रहे हैं लेकिन पावर नहीं लग रहा है। तो देखिए, इसमें अगर हम देखते हैं तो यदि आई आर एम एस, आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, और ई आर एम एस ये भी पोटेंशियल की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अगर मान ले दोनों के बीच में पाई एंगल का डिफरेंस है, इन दोनों में पाई एंगल का डिफरेंस है, और अगर हम आईआरएमएस को दो कंपोनेंट बांट ले, एक तो अलोंग विथ मींस आईआरएमएस के साथ में, मतलब दोनों के साथ में यहाँ पर आईआरएमएस कॉस फाई, और एक कंपोनेंट होगा जो इसके पैरेलल होगा, वो होगा आईआरएमएस साइन फाई। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने दो कंपोनेंट बांट ली, एक अलोंग विथ आरएमएस के साथ में, मतलब पोटेंशियल के आरएमएस के साथ में, और एक आई आर एम एस साइन फाई के साथ में। तो अब क्या होता है कि इन दोनों के साथ में, अगर यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल क्या है, दोनों अलोंग विथ, दोनों साथ में चल रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, मतलब जीरो है। कैसे? ये है पावर। आपका जनरल पावर का फार्मूला होता है आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, अगर हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सबसे पहले मेरी ये वाली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। तो पावर, आराम से समझते चलिए कि क्या हो रहा है। यहां पर आई आर एम एस कॉस फाई और ई आर एम एस, इनके बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल जीरो है। तो अगर कॉस जीरो मतलब मैक्सिमम, तो आपका यही वैल्यू आपकी मैक्सिमम रहेगी अगर वी आर एम एस और आई आर एम एस साथ साथ चलते हो तो। अब सेकंड केस कौन सा है अपना? ये वाला केस। तो इसमें ई आर एम एस और आई आर एम एस साइन फाइव, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो पावर यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर है आई आर एम एस साइन फाइव, और यहां पर कितना है? ई आर एम एस और कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो ये जो वैल्यू है आपकी जीरो हो गई, एवरेज पावर आपका जीरो हो गया। तो इसका मतलब आपका पावर कंजम्पशन जीरो हो गया। दोनों होने के बावजूद भी हमारा पावर कंजम्पशन जीरो होता है, उसी को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। तो क्या यहाँ पर डेफिनेशन क्या? द करंट इन एसी सर्किट इज सेड टू बी वॉटलेस इफ द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज जीरो। यानी कि पावर हमारा जो कंजम्पशन है वो जीरो हो जाएगा। मतलब बेनिफिशियल है, तो क्योंकि हमारा वॉटलेस करंट। तो चलिए, इस वॉटलेस करंट पर एक आईआईटी में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, वो हम करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? इन ए एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट आर गिवन बाय ईएमएफ इक्वल टू 100 sin 30t, और करंट है I इक्वल टू 20 sin 30t माइनस पाई बाय 4। In one cycle of AC, the average power consumed by the circuit and the wattless current are respectively. You have given four options. यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट 50, 110, मतलब एक आपका एवरेज है और एक का वाटलेस है। तो बी ऑप्शन है 1000 अपॉन रूट टू और 10 आपका वाटलेस है। इसी प्रकार से सी 50 बाय रूट टू एंड कॉमा जीरो, एंड लास्ट 50 कॉमा जीरो। तो आपको दो चीजें पूछी, एक वाटलेस और एक आपका एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का तो फार्मूला आपके पास है, और एक आपका वॉटलेस के बारे में, वॉटलेस करंट के बारे में आपका जो कंसेप्ट है, आई का जो कंपोनेंट है, वो कौन सा कंपोनेंट है? आई आर एम एस। वॉटलेस के लिए, वॉटलेस के लिए साइन फाई रहेगा। तो ये वैल्यू आएगी आपकी करंट की, आई वॉटलेस। वॉटलेस कंडीशन में आई आर एम एस साइन फाई होता है, वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमारा आई आर एम एस कैसे निकाला जाता है? देखिए,
E इक्वल टू 100 साइन ओमेगा 30t, है ना। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ साइन, दैट इज कॉल्ड इज पीक वैल्यू। तो यहाँ पर ये पीक वैल्यू मतलब कितना है, ई नॉट आपका कितना है 100, और ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू, यानी कि हमें आर एम एस चाहिए। यहाँ पर आपके फार्मूले में आपको आर एम एस वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे 100 बाय रूट टू, ये हमारी आ गई आई आर एम एस। इसी प्रकार से करंट के लिए, तो करंट कितना है, तो करंट आई नॉट इज 20, और हमें क्या क्या चाहिए, आई आर एम एस। आई आर एम एस मतलब 20 बाय रूट टू। तो चलिए हमने ई आर एम एस और आई आर एम एस पता है ना आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल। तो चलिए नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अच्छा फाई क्या है, देखिए दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब पाई बाय 4। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था ये आईआईटी में, और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, इसीलिए आपको फैक्ट बहुत ध्यान में रखना है। और चलिए आई आर एम एस कितना है 20 रूट टू, और ई आर एम एस 100 रूट। कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब कितना है 45 ना, तो ये कितना होगा रूट टू टू, और ये 100, और ये 1 बाय रूट टू, तो ये 10, मतलब पहला हो गया 1000 रूट टू पावर, ये वाट में रहेगा। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट क्या है, अगला है आपका आई आर मतलब वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आई आर एम एस साइन पाई, ये आपका आई वॉटलेस। तो आर एम एस वैल्यू कितनी है आपकी, आर एम एस वैल्यू है 20 बाय रूट टू। साइन फाई, हाउ मच साइन फाई, जो फेज डिफरेंस है वही ना 45, 1 बाय रूट टू, तो 20 बाय रूट टू टू, तो 2 हो जाएगा, और ये 10, तो आपका 10 एम्पियर वॉटलेस करंट आ गया। तो इसमें ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर्स आर V1 इक्वल टू 40 वोल्ट, V2 इक्वल टू 40 वोल्ट एंड V3 इक्वल टू 10 वोल्ट। ये जो आपको V1 V2 V3 इनकी रीडिंग्स दे रखी है वो कितनी है, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, ये आपको दे रखा है। और क्या चीज पूछी है आपको, फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट, बी द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और सी पूछा है द वैल्यू ऑफ एल एंड सी। और आपको जो जनरल इक्वेशन दे रखी है, इनपुट आपको दे रखा है v इक्वल टू वी नॉट साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 6। तो यहाँ पर पाई बाय 6 आपका फेज डिफरेंस है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये वी नॉट जो है वो पीक वैल्यू है, ये आपको इनपुट पोटेंशियल है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी है, आई आर एम एस। आई आर एम एस कितना है, तो हमें सबसे पहले मतलब आई आर एम एस मतलब इफेक्टिव करंट, जो इसमें इफेक्टिव करंट होगा, तो इफेक्टिव करंट ही रीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इफेक्टिव करंट मतलब आई आर एम एस रीड करता है, तो पोटेंशियल कितना दे रखा है 40 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये कितना हुआ 10, तो आई आर एम एस आपका 10 हुआ। तो इस हिसाब से आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी, हमारे पास ये कंडीशन है आई आर एम एस इंटू रूट टू, तो आई आर एम एस आपका 10 रूट टू, तो ये हमारी पीक वैल्यू हो गई, पीक वैल्यू ऑफ करंट 10 रूट टू। तो चलिए एक चीज आपकी आ गई, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या पूछी आपसे, पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट सबसे पहले आपको ई आर एम एस इफेक्टिव आर एम एस निकालना है। तो इफेक्टिव आर एम एस ये जब तीनों होते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज आपको देखिए, रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल आपको दे रखा है इन वी आर स्क्वायर, प्लस इसके साथ साथ में जो इंडक्टेंस का है वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, वी आर आपका है पोटेंशियल 40 वोल्ट, वी एल कितना है 40 वोल्ट माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अब हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ लिख के रख लिया है ना हमने, करंट, करंट की वैल्यू
IRMS इक्वल टू 10 एम्पियर। चलिए अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ERMS ये हो गया 1640 माइनस 10 मतलब हो गया 30, 30 का स्क्वायर मतलब 900 मतलब हो गया 2500 मतलब हो गया 50, 50 वोल्ट हो गया। ये आपका ERMS। हमें क्या निकालना है? पीक वैल्यू ऑफ इनलेट। तो पीक वैल्यू मतलब E नॉट मतलब ERMS √2 यानी 50√2 हो जाएगा आपका 50√2 वोल्ट। ये क्या आ गया आपका पीक वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ L एंड C। तो चलिए अब हम L एंड C करते हैं। चलिए अब हमें निकालना है L एंड C। L और C के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ERMS जो हमारे पास लोड में पोटेंशियल था, लोड में पोटेंशियल कितना था? EL कितना था? या VL, EL लिखो या VL लिखो, चलो हम VL ही लिख लेते हैं। VL यूज कर रहे थे इसलिए VL लिख लेते हैं। VL कितना था हमारे पास? 40 वोल्ट। और VL को हम क्या लिख सकते हैं? VL मतलब पोटेंशियल, और पोटेंशियल को हम लिखते हैं करंट और रेजिस्टेंस। यही होता है ना प्रोडक्ट। अब लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस कौन सा आएगा? यहाँ पर आएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस और आपका करंट इक्वल टू 40। एक्सएल की वैल्यू कितनी होती? ओमेगा एल इंटू आई इक्वल टू 40 और हमें चाहिए एल, तो 40 अपॉन ओमेगा आई। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी 100 पाई, ये 100 पाई हमने ओमेगा की जगह लिख दिया और आई हमारा 10 है तो ये 10 लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 1/25 1/25 पाई हेनरी। ये हमारा एल आ गया। अब हमें सी निकालना है। इसी प्रकार से हम सी निकालते हैं। तो सी कैसे निकलेगा? सी भी सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर वी सी आपको कितना दे रखा है? वीसी, वीसी दे रखा है 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट, वीसी को क्या लिख सकते हैं? एक्स सी इंटू आई। 10 वोल्ट एक्स सी को क्या लिख सकते हैं हम? 1/ओमेगा सी इंटू आई इक्वल टू 10। अब हमें सी निकालना है। तो सी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1/ओमेगा आई और सी को यहाँ शिफ्ट करेंगे और 10 को नीचे लेकर आएंगे। तो अगली स्टेप में सी इक्वल टू आई कितना है? 10 और ये भी 10 और ओमेगा कितना था? 100 पाई। तो ये 100 पाई हो गया, 10 से 10 कैंसिल और ये आएगा आपका फैरेड में। तो कितना हो गया? कैपेसिटेंस हो गया आपका F इक्वल टू 100 पाई और L आपका आ गया 25 पाई। तो यहाँ पर ये आपके आंसर्स आ गए और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस सारी इंफॉर्मेशन, सारे फार्मूले आपको ध्यान में रखना है